नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिपुरा में अगरतला रेलवे स्टेशन से अगरतला तक गुवाहाटी कोलकाता रेलगाड़ी और मणिपुर के खोंगसांग तक अगरतला जिरीबाम जन शताब्दी एक्सप्रेस के विस्तार को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। वे आईआईटी गुवाहाटी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और असम सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी और आधारशिला रखेंगी। उन्होंने कल त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। बाद में उन्होंने त्रिपुरा सरकार की आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को भी संबोधित किया। अपनी श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महीने के आरंभ में मुझे ही वो पुरस्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता की संस्कृति के मजबूत बनाए रखने के लिए मैं त्रिपुरा के सभी निवासियों को हृदय से सराहना करती हूँ। प्रकृति के साथ तालमेल बैठकर जीवन यापन करना जनजातीय समाज की विशेषता है। त्रिपुरा का अधिकांश क्षेत्र वन संपदाओं से समृद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क और आईआईटी का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का नया भारत पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में। उस दिन हिमाचल का कायाकल्प हो जाएगा। और आज देखिए, आज मैं यहां आया हूं तो कनेक्टिविटी से जुड़ा भी आयोजन है, शिक्षा संस्थान का काम और औद्योगिकरण के लिए भी बहुत बड़ी सेवा भाव से सौगात लेकर आया। आज यहां ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए। इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। कुछ दिन पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,557 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,509 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 7 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छोटानागपुर का ऐतिहासिक मुड़मा पढ़ा जतरा मेला कल संपन्न हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और विधायक शिल्पी नेहा तिर्की समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जतरा हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने आदिवासी समाज का आह्वान किया कि वे हड़िया दारू जैसी कुरीतियों से दूर रहें। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य को संवारने की जिम्मेवारी हम सभी की है। नगाड़ा दे करके उसको सम्मान करेंगे, ताकि ये नगाड़ा की आवाज इस मुड़मा जतरा में एक ऐसा नींव गाड़ा कि आज उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमने के लिए यहां पर अलग अलग राज्यों से हमारे समाज के लोग यहां पहुंचते हैं। और ये मैं समझता हूं कि आज समाज की रक्षा करना सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस समाज का रक्षा करना समाज के हर व्यक्ति का है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा सदर अस्पताल परिसर में 30 लाख रुपए की लागत से बने आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने सिविल सर्जन के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में पौधे भी लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकारी अस्पतालों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कार्गो सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अगले महीने चैम्बर भवन में विभिन्न एयरलाइंस, कार्गो और स्टेक होल्डर्स की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में रांची एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और एयरपोर्ट निदेशक केएल अग्रवाल के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज रांची के जोन्हा स्थित ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल होंगे। इस दौरान 165 प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 165 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना, आपकी सरकार,
आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने झारखंड के 40 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग में अवर सचिव पंकज गंगवार ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। और अब बात खेल जगत की। एशिया कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट खोकर 148 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी थाईलैंड की टीम 74 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शफाली वर्मा ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस पर चर्चा के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि एक बार फिर इस मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई और भारत के खिलाफ निरर्थक और निराधार टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान की सामूहिक अवहेलना की जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद बंद करने को कहा ताकि नागरिक स्वतंत्रता से जीने के अधिकार का उपभोग कर सकें। Enjoy their right to life and liberty. और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 16 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि बारिश की वजह से अगले 3 दिन में रांची के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले समय में बादल छंटते ही आसमान साफ होगा और तापमान में गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हिमाचल में हो रही बर्फबारी के कारण होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की माटकू पंचायत के तिलाईडीह में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पोटका के विधायक संजीव सरदार सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। और अब बात सेहत की बात में जानते हैं गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मां बनना किसी भी महिला के लिए बेहद सुखद अनुभव होता है। गर्भावस्था मां और गर्भस्थ शिशु के लिए संवेदनशील समय है। इस दौरान सही देखभाल और तैयारी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की तैयारी गर्भधारण से पूर्व ही शुरू कर देनी चाहिए। जब एक दंपति डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी करनी है तो सबसे पहले आप अपने एक विशेषज्ञ से मिलिए। उनके द्वारा एक वो हिस्ट्री लेंगे डिटेल कि आपके परिवार में कोई संभावित आनुवांशिक बीमारी है या नहीं है। वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपको करना चाहिए, एक ब्लड शुगर करना चाहिए, एक थायराइड करना चाहिए। ये सब टेस्ट हैं जो एक बेसिक टेस्ट करने चाहिए कि सब कुछ
ठीक ठाक है। दूसरी चीज है कि आपको फोलिक एसिड जरूर लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी जो विकृतियां होती हैं बच्चों में वो प्रिवेंट हो जाती हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मदर को पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई मिर्गी की बीमारी है, या वो कोई दिल की बीमारी है जिसके लिए वो कोई दवाई खा रही है, इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई जो माँ लेती है वो आंवल लाल के थ्रू बच्चे में जा सकता है, बच्चे में विकृतियां हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको वो दवाइयों का जांच जो है आप पहले अपने डॉक्टर से कराइए, उसके बाद प्रेगनेंसी करिए। गर्भावस्था की सही से तैयारी करना आवश्यक है, जिससे माँ और शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। गर्भावस्था में जरूरी है सही परामर्श लेना, पौष्टिक आहार का सेवन करना, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करवाना, निगरानी रखना और गर्भावस्था में सही देखभाल करना। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शुरू के 3 से 5 महीने बहुत ही क्रूशियल है। आप 3 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड कराइए और एक ब्लड टेस्ट कराइए। उससे बहुत कुछ बच्चे की कुछ ऐसी जो बिल्कुल जिसमें बच्चा बचने की उम्मीद नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सर ही नहीं बना, बच्चे का सर ही नहीं बनता, जिसको हम एनेनकेफली बोलते हैं, वो बिल्कुल डिटेक्ट हो जाता है शुरू के 3 महीने में। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे न दिल की बीमारी, ये सारी चीजें भी आपको 5वें महीने तक पता चल जाती हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए 3 महीने पे, एक ब्लड टेस्ट कराइए 3 महीने पे, जिसको हम डुअल स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद आप 5वें महीने पे एक और अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर आप ये 3 स्टेप लेते हैं तो बहुत हद तक आपको बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है, बच्चे में अफेक्शन का पता चल जाता है। टेटनस का टीका जो है ये सभी को लगाना चाहिए। दूसरी बात होती है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक रूबेला का टीका लगा सकते हैं। टीका लगाने के 1 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। एक टीडैप वैक्सीनेशन देते हैं, टेटनस डिप्थीरिया एसेलुलर पर्ट्यूसिस, जो कि बच्चे को भी फायदा करता है। यदि आप गर्भधारण करने का सोच रही हैं, तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। साथ ही ये जान लें कि कौन सी सावधानियों का पालन करके आप गर्भावस्था में स्वस्थ रह सकती हैं। गर्भावस्था में अपनी सही देखभाल करें, जिससे आप और आपका शिशु स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में जानिए कंबोडिया देश के अंकोर शहर में स्थित अंगकोर वाट मंदिर के बारे में। भारत आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यही वजह है कि यहाँ कई छोटे और विशाल मंदिर स्थित हैं। लेकिन विदेशों में भी ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। भारत से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर बना है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो कंबोडिया देश के अंकोर शहर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधपुर था, जो अब अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर इतना खास है कि कंबोडिया देश का यह राष्ट्रीय प्रतीक है और वहां के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इस मंदिर को अंकित किया गया है। अंगकोर वाट मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। वहीं इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों के प्रसंग देखने को मिलते हैं। अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के चारों तरफ एक विशाल खाई है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वास्तुकला में इस मंदिर को उत्कृष्ट उदाहरण का एक खूबसूरत नमूना माना जाता है। यह मंदिर एक चबूतरे पर बना है, जिसमें 3 खंड है। यहाँ बने गुंबज की लंबाई लगभग 180 फीट है। अंगकोर वाट मंदिर देश दुनिया के हजारों करोड़ों पर्यटकों के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार वास्तुकला यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रकृति की गोद में बसा आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के खैरबनी पंचायत स्थित लखाईडीह गांव के जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके प्रयास से पथरीली भूमि में यहां के जनजातीय समुदाय धान और सब्जी की खेती कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के पदाधिकारी दिलीप कुमार का कहना है कि 159 गांव में जटिल परियोजना के अंतर्गत नए तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों द्वारा लाइन विधि से खेती एवं सब्जी लगाई जा रही है, जिससे इनकी पैदावार काफी अच्छी हो रही है। नई विधि से हम लोगों को खेती करने के बारे में जो उनको बताए थे, वो अब उसी के माध्यम से लोग अभी कर रहे हैं। स्थानीय किसान अंबाई टुड्डू कहते हैं कि पथरीली पहाड़ी जमीन से पत्थर निकालकर उसमें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, बंदा गोभी, मिर्च और धान की खेती की गई है। इस कार्य में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने सहयोग किया है और नई तकनीक से खेती के साथ ही साथ स्प्रे मशीन और खाद बीज की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। ये से बहुत सहायता मिले हैं, हम लोग का जानकारी, खेती करने की जानकारी भी बहुत मिले हैं, फिर दवा के लिए भी जानकारी मिले हैं, फिर इसमें हम लोग का रासायनिक खाद भी मिले हैं, जैविक खाद भी मिले हैं, बहुत लाभ मिले हैं हम लोग को। चारों तरफ से पहाड़ और जंगलों से घिरा यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का दौरा करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में लगे हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो उसके विकास के लिए भी हमने एक वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने का प्रपोजल जो है वो पर्यटन विभाग को बना के भेजा हुआ है। जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर लखाईडीह गांव आने वाले समय में खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे यहाँ के ग्रामवासियों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा और इनका जीवन खुशहाल होगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। साइंस हब के आज के अंक में हम बात करेंगे ऑटोनोमस कार यानी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के बारे में। जरा सोचिए, आप कहीं जाने के लिए कार में बैठे और गाड़ी बिना ड्राइवर के ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। हमारा आने वाला भविष्य कुछ ऐसा ही हो सकता है। ऑटोनोमस कार्स यानी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। कई कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। कुछ उद्योगों के विशेषज्ञों का मानना है कि मुसीबत में रोबोट ड्राइवरों की मदद करने के लिए मानव सुपरवाइजर की अस्थायी रूप से जरूरत हो सकती है। मानव सुपरवाइजर एक साथ कई चालक रहित कारों की निगरानी वीडियो फीड के जरिए सैकड़ों मील दूर बैठकर भी कर सकते हैं। ये पहली बार था जब जनरल मोटर्स के सेल्फ ड्राइविंग यूनिट ने दूरस्थ मानव ऑपरेटरों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म, वाहनों में मनुष्यों की हमेशा आवश्यकता हो सकती है, बस उसे एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित रूप से वाहनों की मदद के लिए इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन मानव यात्रियों को मानसिक शांति देने में मदद करने के लिए भी इसकी आवश्यकता हो सकती है, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का खतरा ना हो। अगर कुछ साल आगे का सोचें, जहां टेस्ला या क्रूज जैसी कंपनियों के सड़कों पर बड़ी संख्या में चालक रहित रोबोटिक कारें होंगी और मानव की जगह रोबोट्स गाड़ियां चला रहे होंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कब तक और कैसे भविष्य की तस्वीर बदलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद जिले की विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित शिविर में अवश्य आएं। सिमडेगा जिले के सभी प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में लोक कल्याणकारी योजनाओं से आम जनों को लाभान्वित एवं पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निष्पादन किया जा रहा है। गोड्डा जिले के विभिन्न पंचायतों में भी शिविर लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि अपने क्षेत्र के नजदीकी पंचायत में आयोजित शिविर में अवश्य आएं।
गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा रेलवे क्रॉसिंग के समीप दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक किशोर को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस हत्या के कारण और अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के एक मामले में 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या कर दी थी। बोकारो जिले की पुलिस ने मुखिया के पति पर गोली चलाने के आरोप में निरंजन कपड़दार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने निरंजन के पास से बंदूक की बैरल, एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस एवं धारदार हथियार बरामद किया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में बच्चा चोरी के शक में 3 महिलाओं को बंधक बना लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बंधक महिलाओं को वहां से छुड़ाया तथा हिरासत में ले लिया। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए जीएलए कॉलेज स्थित दीक्षांत समारोह मैदान में अकादमिक प्रोसेसर और अन्य आयोजनों का पूर्वाभ्यास किया गया। अकादमी जुलूस में सिनेट किया, जिसमें डीन डॉक्टर आरपी सिंह, डीएसडब्ल्यू अंबालिका प्रसाद पंत और विनोद पाठक शामिल थे। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर की गैर कानूनी खरीद बिक्री के आरोप में पूर्व मॉडल और उसकी मां सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36 ग्राम ब्राउन शुगर, 2,90,000 रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और 1 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद किया गया है। जिला सड़क सुरक्षा टीम ने गिरिवर +2 उच्च विद्यालय डाल्टनगंज में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा तथा यातायात के नियमों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह समारोह का आयोजन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री सीआईपी में किया गया। सीआईपी के निदेशक प्रोफेसर वासुदेव दास के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम 6 से 12 अक्टूबर तक चला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किया रवाना। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक मुड़मा पढ़ा जतरा के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, राज्य को संवारने की हम सभी की जिम्मेवारी। राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। जनजातीय युवाओं को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। और रांची समेत आसपास के इलाकों में 16 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से 2 की मौत, 3 अन्य घायल।